लड़कियों का हाथ और टांगों के बाल साफ करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन लड़कियों के लिए आईब्रोज बनवाना जायज़ नहीं है कि ये मुसला है, यानी अल्लाह की तख्लीक करदा चीज़ को बिगाड़ना है और हदीस में इससे मना किया गया है। अलबत्ता आईब्रो के बाल अगर फितरी तौर पर आने वाले बालों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं कि बुरे लगते हों तो बढ़े हुए बालों को काट कर आम कंडीशन पर लाना जायज़ है। और औरत के चेहरे पर अगर बाल आ गए हों तो आम हालत में उसके लिए ये बाल साफ करवाना मुबाह है, जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये काम अगर शोहर के लिए जीनत की नीयत से हो तो जायज़ होने के साथ साथ सवाब का काम भी है, क्योंकि औरत को शोहर के लिए जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है और चेहरों पर बालों का होना शोहर के लिए बाइस नफरत व खिलाफ जीनत है। अलबत्ता आईब्रो बनवाना इस हुक्म से मुस्तस्ना है कि सिर्फ खूबसूरती व जीनत के लिए आईब्रो के बाल नोचना और उससे बनवाना यह नाजायज़ है कि हदीस में आईब्रो बनवाने वाली औरत के बारे में लानत आई है। लिहाजा आजकल औरतों में आईब्रो बनवाने का जो रिवाज चल पड़ा है ये नाजायज़ है, इससे उनको बाज आना चाहिए। हाँ, इसमें जायज़ होने की एक सूरत है कि कब औरत जो है वो आईब्रो के बाल कटवा सकती है, बना सकती है, तो कहा कि जब ये बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हों और बुरे और भद्दे मालूम होते हों तो सिर्फ उन बढ़े हुए बालों को तराश कर इतना छोटा कर सकते हैं कि जो भद्दापन है ना वो खत्म हो जाए, इसमें हर्ज नहीं है। अगर शोहर आईब्रो के अलावा चेहरे के दीगर बालों को कटवाने पर मजबूर करे या फिर आईब्रो के बाल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हों, भद्दे मालूम होते हों, इस बिना पर शोहर आईब्रो के बाल कटवाने पर मजबूर करता हो तो इस सूरत में औरत पर वाजिब है कि शोहर की बात माने और चेहरे के बाल साफ करवाए और आईब्रो के बाल को इस कदर छोटा करवाए कि उनका भद्दापन जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हुकूक ज़ौजियत से मुतालिका उमूर में शोहर की फरमाबरदारी औरत पर लाजिम है। लेकिन याद रहे, अगर आईब्रो के बाल ज्यादा बड़े ना हो और भद्दे भी मालूम ना होते हों, सिर्फ जीनत के लिए शोहर आईब्रो बनवाने पर मजबूर करे तो इस सूरत में औरत पर शोहर की बात मानना जायज़ नहीं है कि नाजायज़ उमूर में शोहर की इताअत भी लाजिम नहीं है।